राधे राधे। तो हमने समझा कि माया क्या है। तो क्या समझा आपने कि माया भगवान की शक्ति है। जड़ होने के बावजूद भी भगवान की शक्ति पाकर वो वर्क करती है। इसलिए हम अपनी शक्ति से माया को नहीं जीत सकते। इसलिए भगवान ने कहा तुमको मेरी शरणागति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी शक्ति है। अब आगे चलिए, ये माया कितने प्रकार की है। तो माया दो प्रकार की है, एक जीव माया, एक गुण माया। जीव माया कितने प्रकार की है, ये फिर दो प्रकार की है, एक आवरणात्मिका माया, दूसरा विक्षेपात्मिका माया। आवरणात्मिका माया ने क्या किया, तो अनादिकाल से ये जीव भगवान से विमुख होने के कारण आवरणात्मिका माया ने हमें, अर्थात हम जीवात्माओं को अपना स्वरूप भुला दिया। क्या मतलब, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, उस सच्चिदानंद के पुत्र हैं। इसलिए वेद क्या कहता है, अमृतस्य वै पुत्राः, हम उस अमृत के संतान हैं। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए। सबसे बड़ा भूल और सबसे पहला भूल, और यही अंतिम भूल। जब तक इस भूल को हम नहीं सुधारेंगे कल्याण हो ही नहीं सकता। क्या, कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। इस आवरणात्मिका माया ने हमें अपना स्वरूप भुला दिया, अर्थात हमें भ्रम हो गया है। हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि मृत्यु तो उसकी होगी जो एक दिन जन्म लिया है। जिसने जन्म लिया है मृत्यु उसकी होगी। लेकिन वेद कहता है कि हम नित्य तत्व हैं। अनेक श्लोकों, अनेक मंत्रों के द्वारा आप लोगों को बताया गया है कि वेद कहता है तीन तत्व नित्य हैं, ब्रह्म जीव माया। मतलब सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, इसलिए इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, हम अपने को शरीर मान रहे हैं और प्रत्येक जीव मृत्यु से भयभीत है। ये सबसे बड़ा भूल। दूसरी जीव माया है विक्षेपात्मिका माया। इसने क्या किया, इसने हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट संसार में करा दिया। क्यों, क्योंकि हम अपने को शरीर मानने लगे और हमको चाहिए क्या, सुख। तो हमारी बुद्धि में ये निर्णय हो गया कि संसार में ही सुख है, क्योंकि संसार शरीर के लिए है और हम अपने को शरीर मान लिए। तो नेचुरल है, हम सुख कहाँ खोजेंगे, संसार में ही खोजेंगे, और वही खोज रहे हैं। अनादिकाल से ये निश्चय नहीं हुआ कि संसार में सुख नहीं है, सब देखते हुए कि जो भी सुख मिल रहा है क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए है, और वो भी मिलने के बाद और कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, और अंत में रिजल्ट क्या है, वही भूख, वही सुख का, वही आनंद का भूख, वही टेंशन है। तो आवरणात्मिका माया ने हमें अपना स्वरूप भुला दिया, विक्षेपात्मिका माया ने अटैचमेंट करा दिया संसार में, यह है जीव माया। और दूसरा है गुण माया। तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी को श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये गुण माया तीन प्रकार की है, एक लोहित वर्ण की, एक शुक्ल वर्ण की, एक कृष्ण वर्ण की। अर्थात एक लाल रंग की माया, एक सफेद रंग की माया, एक काले रंग की माया। लाल रंग अर्थात रजोगुण, सफेद रंग अर्थात सत्वगुण, और कृष्ण अर्थात काला रंग अर्थात तमोगुण। प्रत्येक व्यक्ति इन तीन गुणों के अंडर में है। ये अलग बात है किसमें सत्व गुण ज्यादा है, किसमें रजोगुण ज्यादा है। सत्व गुण मतलब जिसमें दया अधिक हो, कोमल स्वभाव हो, मधुर बोलता हो, सबके साथ व्यवहार अच्छा हो, अच्छे अच्छे गुण को हम क्या कहेंगे, सत्व गुण। रजोगुण मतलब मनुष्यों का। एक एग्जाम्पल से समझिए, एक भूखा आदमी आया, वो भूखा था और हमारे पास 4 रोटी है। एक तमोगुणी व्यक्ति के पास 4 रोटी है, भूखा आदमी आता है और कहता है भाई साहब मैं 4 दिन से भूखा हूँ, रोटी दे दीजिए। तो वो एक भी नहीं देता, वो है तमोगुणी। रजोगुणी वो कहता है ठीक है तुम 2 ले लो, हम 2 ले लेते हैं, ये है रजोगुणी। और सत्वगुणी कहेगा तुम चारों ले लो, हम कल खा लेंगे, तुम 4 दिन से भूखे हो तो तुम ले लो। ये डिफरेंस है, लेकिन तीनों क्या है, माया का गुण है। जब तक हम इस 3 गुण से परे नहीं हुए तब तक कल्याण नहीं हो सकता। और ज्ञानी जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि तुम भले ही करोड़ों जन्म में इस तमोगुण और रजोगुण को पार कर लो,
लेकिन सत्व गुण को पार नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको भगवान की शरणागति करनी ही पड़ेगी। भगवान की कृपा से तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा ज्ञानियों को, और उससे फिर मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमने सार यही समझा कि माया से यदि पार पाना है तो भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी, अन्यथा अनंत जन्म बीत गए हैं यही भ्रम में कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, आसक्ति संसार में है, संसारी संबंधियों को अपना मान रहे हैं और दुख पा रहे हैं। इसीलिए यदि माया से पार पाना चाहते हो, भगवान की शरणागति करो, अपने स्वरूप को पहचानो, बार बार चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मैं जो सुख चाहता हूँ वो कैसे मिलेगा। और ये सब आप लोगों को बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जा भी चुका है। कुछ जिन्होंने नहीं सुना है वो जाकर पहले प्रवचन को सुनिए और बार बार चिंतन कीजिए। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, ये एक बात रट लीजिए कि केवल सुन लोगे, जितनी देर सुन लिए याद रह गया, फिर 10 मिनट के बाद भूल जाओगे, यही हो रहा है। नहीं तो आजकल देखिए भागवत में इतनी भीड़ है, लोग कहते हैं हम 100, 200, 300 कथा सुन चुके, लेकिन जैसे ही कथा पंडाल के बाहर जाते हैं वही संसार में आसक्त, चिंतन नहीं करते। इसलिए जो सुना है उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, तब तो दृढ़ निश्चय होगा कि संसार में सुख नहीं है, तब हम भगवान की ओर जा सकेंगे। इसलिए श्रवण के साथ मनन भी कीजिए। राधे राधे।